अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। शाम का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर घूमने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने लगी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरे दोस्त आए कि नहीं। अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब भूल गया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। बस मेरी आँख उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और मैं इसी तरह से उसकी तरफ देखते जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी है वो। उसको देखा पहली नज़र में मन मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए, ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ मेरी समझ नहीं आ रहा था, मैंने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान, ये लड़की मेरी मुझे ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे उसे रोकना था, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उससे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो इससे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है। भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, एक किरण, मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे देखा, वहाँ से एक लड़की आवाज़ दे रही थी। उसके आवाज़ देने पर वह उसके पास चली गई। मैं समझ गया कि उस लड़की का नाम किरण था। मैं खुश हो गया और मन किया कि मैं उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस मैंने तभी ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गए थे। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूँ, उनसे कैसे कहूँ कि मुझे उस लड़की के पीछे जाना है। मैं इसी सोच में लग रहा था कि जब तक वह मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी, मानो दिल रोने लगा था। तभी मानो एक ऐसा लगा जैसा सब कुछ एक सपना था और जैसे ही मेरी आंख खुली और सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मेरा दिल वहां से नहीं गया और मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता चला और उसके ख्याल मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंच गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई। मेरा मन अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हटे ही नहीं रहा था। वह बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे उसे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वह वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलता। बस मैंने जाकर अपने दोस्तों को गले लगाया और ज़ोर से हंसने लगा। मुझे पता चला कि वह वही लड़की है जो आज कॉलेज में नई आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे है। उसने कहा कि जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वह क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे, क्या सोचेगी। इसी मारे मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा कि कहीं वह मेरी बात सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वह कभी नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह क्या जाने कि उसको पहली नज़र में देखते ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रहते और बात करते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ भी कहने की, ना ही उसे। वक्त बीत गया और इसी तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम लोगों की अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दूं। मैं अगले दिन सुबह उठा, मैंने उसे फ़ोन किया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है। उसने हाँ कर दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम लोगों ने एक समय
डिसाइड किया और मैं उस जगह पर पहले पहुंच गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँख और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और मेरे पास बैठ जाती है। तभी बस मानो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वह अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद करके उसे कहा कि पहले तुम बोलो और वह बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस तो रुक गई थी। उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वह जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का मंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी तो उसे अपने दिल की बात बताने में शायद बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, बस बात बदल दी और वह चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वह आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई। और यह आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए कहते हैं कि अपने दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, समय पर बता देनी चाहिए। अगर समय पर बता दे तो कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलता है।